68 2 सर्ग का अच्छा। पाठ प्रतिदिन करिए, बस 1 वर्ष तक करिए। पर्याप्त अंतर आपको समझ में आएगा, पर्याप्त अंतर। उसमें आप कुछ रखें, भावना ना रखें, जैसे भी, बस गुरुजी ने कहा है कर रहा हूँ तो करिए बस। ऐसा भी करके करेंगे तो ही लाभ होगा। आपकी भावना दृढ़ नहीं है फिर भी लाभ होगा। जितनी दृढ़ भावना होगी उतना लाभ होगा। तो जिनको ऐसा कुछ गुरुदेव चाहिए कि हम रेगुलर परेशानी में फंसे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत उपाय करके भी चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो आप इसको इसको कोई भी कर सकता है। मैं नियमित रूप से करता हूँ। अनावश्यक समस्याएँ तो कभी नहीं आएँगी। राहु की दशा के समय, शनि की साढ़े-साती के समय क्या यह उपाय लाभ देता है, अच्छा। आनंद आ जाएगा। पहले ही दिन से इसके लाभ से आप चमत्कार अनुभव करेंगे। बशर्ते संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। आज की तो शिक्षा-दीक्षा ऐसी है कि वो मक्खन छोड़ दिया गया कि मक्खन मत खाओ, हटाओ, घर से गाय मत रखो, घी मत खाओ, रिफाइन खाओ। ये तो सिस्टम चला दिया। घर में सोना-चांदी मत रखो, प्लास्टिक रखो। ये तो सिस्टम चला दिया गया है और सब इसमें प्रसन्न है। संस्कृत मत पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। 1-1 लाख रुपए महीने की फीस देकर के अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। जी। संस्कृत नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका सारा ज्ञान विज्ञान तो संस्कृत में है। अब संस्कृत तब पढ़ेंगे जब कोई विदेशी इनको संस्कृत पढ़ाने आएगा। ये तो दुर्भाग्य है इनका। सही है गुरु। तो ये आप सभी सही लोग है। पहले संस्कृत सीखिए, संस्कृत पढ़ने का प्रयास करिए और उसके बाद इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए और अपने छोटे से बच्चों को भी हितोपदेश की कहानियाँ पढ़ाइए। सभी लोग हितोपदेश की कहानियाँ अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। नीति शतकम है, ये सब जो सुभाषितानी के ग्रंथ हैं, वो अपने बच्चों को बचपन में ऐसे पढ़ाइए। ये शिक्षा होनी चाहिए और इस तरीके से जब आप शिक्षा देंगे तभी वह अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण भी कर सकता है, वृद्धावस्था में आपकी सेवा भी कर सकता है और केवल अपने लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए भी एक महामानव बन के उभर सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आपने जिस तरह के उपाय और जिस तरह की चीज़ें हमें बताई, ये शायद लोगों को अभी तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता है ये लोग जो भी ये चीज़ें सुन रहे होंगे, ये इनके पहली बार ही होगा। आपके इस उत्तर में मेरी जिज्ञासा है, वो मैं प्रकट करना चाहता हूँ। आपने सुंदरकांड के बारे में बोला है और वाल्मीकि रामायण का आपने ज़िक्र किया है। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि रामचरितमानस में भी सुंदरकांड दिया हुआ है और उसका बहुत अखंड पाठ भी होता है बहुत सारे मंदिरों में। अब जो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता है, तो क्या वो हिंदी में वाल्मीकि रामायण का पाठ कर सकता है? और दूसरा प्रश्न, जो सुंदरकांड रामचरितमानस में है, क्या उसका भी पाठ किया जा सकता है? इन दोनों में क्या अंतर है और लाभ के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? एक और किसी ने प्रश्न पूछा है, हनुमान चालीसा का भी यही प्रभाव है ना? दोनों प्रश्नों को मिला करके उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो जी गुरुदेव। किसी भी चीज़ों के उपाय में और शास्त्रों में परस्पर तुलना करना ठीक नहीं है कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है। वो अच्छा नहीं मानते हैं, उसकी अपनी कुछ एक मर्यादाएँ हैं। दूसरी बात है कि जो वाइब्रेशंस संस्कृत बोलने से उत्पन्न होते हैं, वह वैसे वाइब्रेशंस अन्य किसी भी भाषा से उत्पन्न नहीं हो सकते। इस बात को समझना होगा। यही कारण है कि संस्कृत को देवभाषा बोला गया, अन्य किसी भाषा को देवभाषा नहीं बोला गया। तो जितने उच्च स्तर का वाइब्रेशन संस्कृत से उत्पन्न होगा, उतने उच्च स्तर का वाइब्रेशन अन्य संसार की किसी भाषा से उत्पन्न नहीं हो सकता। और वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड संस्कृत में है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो जाननी चाहिए। दूसरी बात ये है जी। कि मैंने दृढ़तम समस्याओं के लिए कहा, जो उन्होंने गृहस्थ का नाम लिया, बिल्कुल उनकी बात सही है। आज ही एक कुंडली देखा, 44 वर्ष उम्र हो गई है, विवाह नहीं हुआ है। कारण सिर्फ एक है कि शुक्र अस्त हो गया है, पूर्ण अस्त हो गया है। कैसे शादी होगी? तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ा प्रबल कारण है। वहाँ क्या उपाय किया जाए? कुछ भी उपाय जल्दी काम नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ उपाय काम करेंगे, उनको संस्कृत पढ़ना ही नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं आता है, उनको संस्कृत सीखने में पहले साल, 1.5 साल देना पड़ेगा, तब वो अपना कुछ कर सकते हैं। तो क्या है कि 40, 44, 50 साल तक वो कुँवारे बैठे रह सकते हैं, पर संस्कृत सीखने के लिए साल, 1.5 साल नहीं दे सकते। अंग्रेजी सही है सीखने के लिए गुरुदेव। 30 साल दे सकते हैं, अन्य जी गुरुदेव, भाषा सही। सीखने के लिए दे सकते हैं। संस्कृत सीखने के लिए 30 डेढ़ साल नहीं दे सकते, वो भी तब जब आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, वो भी तब जब आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ है, सनातन संस्कृति में आपका परिवार हुआ है, परिवार में आपका जन्म हुआ जी। है, वो भी तब जब आप इतनी बड़ी, इतनी उच्च कोटि की परंपरा के निर्वाहक हैं। तो ये क्या कहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? ऐसे कई सारे श्लोक पुराण में आते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि भगवान जगन्नाथ धरती में है, उसके बाद भी लोग इधर-उधर भटक रहे हैं। कोई मजार में जा रहा है, कोई पीर को पूजा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई छोटे-मोटे योगिनियों को पूज रहा है, कोई गाँव में जाकर के छोटे-मोटे वो ब ब बेताल पिशाचों को पूज रहा है।
क्या है ये? सही है।